हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2 and 6 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। कोई भी इक्वेशन दे रखी है हमें, उसके रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट दे रखे हैं 2 और 6। अगर इसका रूट है तो ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए। मैंने x इक्वल टू 2 रखा, तो मेरे पास इक्वेशन है a 2 का स्क्वायर प्लस बी ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं x इक्वल टू 6 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 36a प्लस 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों की हेल्प से मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट ये है 1/2a प्लस बी और 1/6a प्लस बी। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा 12a प्लस 6b प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो 6b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 24a, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1/12 है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मैंने पुट किया, तो 4 इंटू 1/12 प्लस 6b प्लस 1 इक्वल टू 1/12 2a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा इक्वल टू 0 हमारा। ओके, तो यहाँ से 1/3 प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2 और b इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4/3। तो b इक्वल टू हो जाएगा -2/3। अब मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई, तो मेरे जो रूट दे रखे थे नई इक्वेशन के उन्हें मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या थे हमारे नई इक्वेशन के रूट 1/2a की जगह मैंने 1/12 रख दिया, प्लस b की जगह -2/3 रख दिया, 1/6 इंटू 1/12 प्लस माइनस के 2/3। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये 6 आ जाएगा। एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे 6 आ गया, 1 -4, और जब यहाँ पे किया मैंने ये 2 टाइम गया, तो जो एलसीएम लिया इसका 6, तो यहाँ क्या बच गया हमारा ये 3 टाइम 3 आएगा, और ये -4। तो हमारे पास क्या बच गया 1/-3/6 और 1/-1/6। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -2 और यहाँ से -6। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसके रूट्स आ गए। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन की जाती है, x² माइनस, अगर अल्फ़ा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन की जाती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब जो रूट्स का सम होता है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² ऐसे कैसे, अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे -2 और -6, तो इनका सम क्या हो जाएगा -8 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -6 इक्वल टू 0। तो x² नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एट x नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गए, 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनानी थी वो हमारे पास ये बन गई। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स x1 x2 एंड x3 द सॉल्यूशन ऑफ, कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है। ये इसके सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास में, इक्वेशन है हमारे पास 4x⁴ प्लस 8x³ -17 x² -12 ऑफ x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके 4 रूट दे रखे हैं हमें x1 x2 x3 और x4। तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता हूँ। अगर x इक्वल टू में -1 रखता हूँ, अगर x इक्वल टू में -1 रखता हूँ तो क्या होगा 4 इंटू -1⁴ प्लस 8 -1 का क्यूब -17 -1 का स्क्वायर -12 -1 प्लस 9
अगर x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाइड कर जाता है तो इसका रूट हो जाएगा x इक्वल टू -1, तो -1 को इधर करेंगे तो x इक्वल टू x+1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो 4 -8 -17 -12 है, ये प्लस का 12 आ जाएगा, +9 इक्वल टू 0। तो जब इनको सोल्व करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब हमारा जो x था वो एक x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाइड कर जाता है, तो इसका एक रूट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x+1। अब आगे वाले फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमें जो इक्वेशन है हमारी क्या है, 4x⁴। तो मैंने x+1 कर लिया, तो मुझे इस कोष्टक के अंदर जो वो नंबर लिखनी चाहिए या फिर वो x के टर्म्स लिखनी चाहिए जो हमें ये इक्वेशन बना दे। तो उसके लिए मैंने x+1 किया, तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 4x⁴ आ जाए। तो क्या मैं 4x³ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो मैंने इसको 4x³ से मल्टीप्लाई किया तो 4x⁴ बन गया, प्लस साथ में क्या आया 4x³। लेकिन हमें क्या चाहिए 8x³, तो 8x³ लाने के लिए मुझे एक और 4x³ चाहिए। तो एक और 4x³ कहाँ से आएगा, जब मैं इसको 4x² से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैंने 4x² को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ आ गया, लेकिन साथ में 1 से भी होगा तो 4x² आ गया। ओके, अब मेरा 4x² यहाँ पे है, मुझे यहाँ चाहिए नेगेटिव का 17x²। तो नेगेटिव का 17x² कैसे आएगा, अगर मैं नेगेटिव 21x कर देता हूँ, नेगेटिव 21x किया तो ये नेगेटिव का 21x²। ओके, ये नेगेटिव 21x। अब मुझे यहाँ मेरा बना है नेगेटिव 21x, जबकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव 12 चाहिए। तो नेगेटिव 12 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 में से अगर मैं यहाँ 9 पॉजिटिव का 9 कर देता हूँ, अगर मैं प्लस के 9 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, तो मैं प्लस को 9 + 9 + 9। ओके, तो ये दोनों क्या बना लेंगे नेगेटिव 12x। ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव 17x²। ये क्या बन गया हमारा 8x³ और ये 4। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास ये आ गया। इसका एक मेथड और है कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हो कि x+1 का जो हमारी 4x⁴ 8 + 8x³ है, इसके अंदर पूरे के अंदर x+1 का डिवाइड करोगी, अब इक्वल टू 0। सेकंड, अब हमें इसको भी सॉल्यूशन करना होगा, तो मैं वही हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं इसमें अगर 9 है, 9 क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो ये किसका इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 3 × 3। तो या तो मुझे x इक्वल टू 3 रखना चाहिए या x इक्वल टू -3। जब मैं x इक्वल टू -3 रखूँगा तो ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो x+3 आ जाएगा। और सेम इसी मेथड से जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² - 8x + 3 = 0। ओके, ये है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आया x+1 x+3 2x - 1 और 2x - 3 = 0। ओके, मेरे पास ये आया। तो इतना हमने कर लिया कि अब जो हमारी इक्वेशन थी इसके हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब फैक्टर कर लिए तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर या ये या फिर ये। तो मैंने इसको 0 किया तो x इक्वल टू मेरे पास यहाँ -1 आया, x इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास -3 आया, x इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव का 1/2 आ गया, यहाँ x इक्वल टू 3/2 आ गया। तो मैंने ये x1 की वैल्यू मान ली, ये x2 की वैल्यू मान ली, ये x3 की और ये x4 की। तो हमें क्या फाइंड क्या करना था, हमें 4 + x1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार लिख लेता हूँ, 4 + x1 का स्क्वायर, 4 + x2 का स्क्वायर, 4 + x3 का स्क्वायर, 4 + x4 का स्क्वायर = 125/16 m। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो मैं ये सारी वैल्यू पुट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे x1 की जगह पे -1 पुट किया, तो -1 का स्क्वायर + का 1 हो गया। जब x2 की जगह मैंने पुट किया
x2 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 9 का 3 का स्क्वायर प्लस का 9। जब x3 का स्क्वायर पुट किया यहाँ पे तो 1/4, यहाँ किया तो 9/4। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 5 इंटू ओके इंटू ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 1625/4। ओके, इक्वल टू 125/16। तो 525 125 से कैंसिल हो गया, 4 से 4 और 16 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास m इक्वल टू क्या रिमेनिंग रहा, 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 221। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 221। ओके, थैंक यू।